और इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ शेयर बाजार में लिस्टेड 3 ज्वेलरी कंपनियों के एमडी जुड़े हैं। हमारे साथ हैं शुभंकर सेन साहब, एमडी हैं सेनको गोल्ड के। हमारे साथ हैं पंकज कुमार, सीएमडी शांति गोल्ड के। और साथ ही हमारे साथ हैं चेतन थड़ेश्वर जी, जो कि एमडी हैं श्रृंगार हाउस ऑफ मंगलसूत्र के। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की इस खास चर्चा में। चेतन जी, आप बताइए सर, मुंबई का मार्केट क्या इस भाव को पचाने के लिए तैयार है सर, या मुंबई का बायर थोड़ा स्मार्ट है, थोड़ा वेट कर लेगा, बेशक थोड़ी बहुत टोकन बाइंग कर ले? सर, मैं मैन्युफैक्चरर हूँ, पैन इंडिया ज्वेलर्स को सप्लाई करता हूँ। और मुंबई के बारे में क्या, मैं पूरे भारतवर्ष के लिए एक ही चीज कहूंगा कि मेरे इतने सालों में मैंने इतने भाव के उतार चढ़ाव देखे, बल्कि ये बार एक अद्भुत जो हमने ये जो चढ़ाव देखा है भाव में, जो एक ज्वेलर और एक मैन्युफैक्चरर, आज सैकड़ों स्टाफ कारीगर हमारे फैक्ट्री में है, हम किस तरह चलाएंगे वो सोच के हम डर रहे थे। लेकिन ये जो आसो महीना रहा, जो नवरात्रि का पहले दिन से जिस तरह से ग्राहकी शोरूमों में है, अब बिलीव नहीं करेंगे कि मोर देन 1/5 हमारी फैक्ट्री में काम हो रहा है और शोरूमों में बहुत अच्छी ग्राहकी है। लोगों के ऑर्डर्स भी बेशुमार आ रहे हैं। इन भावों में जितने भी ऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज रिटेलर पैन इंडिया, एक आदमी ने भी भाव नहीं पूछा है, बस वही करी है कि भाई ये भी नहीं कि भाव अनफिक्स में खरीदो। सभी ने फिक्स में खरीदा है, क्योंकि मैं तो ये समझता हूँ कि अगर रिटेल ज्वेलर ने ही अगर ये भाव को डाइजेस्ट कर लिया है तो आगे उनके कस्टमर तो डेफिनेटली इसको डाइजेस्ट कर चुके हैं। उसके वजह से आज इतना बिजनेस है। हमारी फैक्ट्री में भी दिन रात काम हो रहा है और सप्लाई बहुत अच्छी जा रही है। तो पैन इंडिया लेवल से मैं आपको कह सकता हूँ कि इस बार का जो सीजन रहा हमारा, अब तो सीजन शुरू ही हुआ है, क्योंकि मई तक शादी है, मई जून तक शादी होगी। तो ये अभी अगर ये अच्छी शुरुआत है तो आगे हमें और भी अच्छी पॉजिटिव चीजें दिख रही है। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि आप मैन्युफैक्चरर हैं और आप पूरे देश में आपकी सप्लाई है, तो आप कह रहे हैं कि ऑर्डर ठीक ठाक हैं। लेकिन थोड़ा भावनाओं वाली बात ज़्यादा हो गई चेतन जी। ये बात ठीक है कि गोल्ड की डिमांड कभी कम नहीं होती है, या मतलब कभी खत्म नहीं होती है, लेकिन ये बात भी तो फैक्ट है कि वॉल्यूम टर्म में डिमांड पे इम्पैक्ट आया है। मैं खुद अभी ग्राउंड रिपोर्ट करके आया हूँ कहीं, और साफ तौर पे दिख रहा है कि वॉल्यूम में गिरावट है। इस बात से आप एग्री करेंगे चेतन जी? बिल्कुल सर, शोरूमों में मोटा मोटी मैं समझता हूँ कि 10 to 15%, मतलब जो आदमी 1 किलो अगर एक शोरूम अगर बाई करता था तो उन्होंने 800 850 ग्राम की खरीदी की है। और वॉल्यूम में डेफिनेटली, बट जिस तरह से 30-40% जो भाव बढ़े हैं वो 40% के सामने मेरे को 10-15% तो बहुत नीचे दिख रहा है। हाँ, ठीक बात है, ये बात बिल्कुल ठीक है। अच्छा है, अब चेतन जी, चूंकि आप मैन्युफैक्चरर हैं सर, मैं आपसे जानना चाहता हूं, चूंकि दाम बहुत बढ़ गए हैं गोल्ड के और सिल्वर के, तो आपके पास क्या लोअर कैरेट्स के ऑर्डर इस बार ज्यादा हैं, मतलब 9 कैरेट या उसके आसपास में, क्या उसकी डिमांड थोड़ी ज्यादा है सर? क्या ग्राउंड फैक्ट है? जैसे कि आप जानते हो, मेरा प्रोडक्ट है मंगलसूत्र, और इंडिया के अंदर जो भावनात्मक प्रोडक्ट अगर ज्वेलरी में कोई है तो वो मंगलसूत्र है। तो लोग हमेशा कोशिश करते हैं कि उसको 22 कैरेट में खरीदें, बल्कि आज नॉर्थ इंडिया में ट्रेंड भी आ गया है भावों के चलते 18 कैरेट। तो 2 प्योरिटी हम लोग अभी फिलहाल बना रहे हैं। और आप आश्चर्य लगेगा आपको कि महाराष्ट्र में स्पेशली महाराष्ट्र के लिए हमने 24 कैरेट हॉलमार्क मंगलसूत्र, यानी कि अगर आप 10 ग्राम का कॉइन खरीदते हो उससे जगह पे अगर आप 10 ग्राम का मंगलसूत्र खरीदो वो भी हॉलमार्क रहता है। उसकी भी डिमांड आज महाराष्ट्र के अंदर बहुत अच्छी रही है। तो 3 कैरेटेजेस में आज हम काम कर रहे हैं, क्योंकि जनरली 9 कैरेट 14 कैरेट और अब डायमंड के अंदर यूज होता है। अभी तक प्लेन गोल्ड ज्वेलरी के अंदर उसका इतना बड़ा रोल नहीं आया है। तो 18 कैरेट एंड 22 कैरेट प्लेन गोल्ड ज्वेलरी के अंदर सबसे ज्यादा चलने वाली चीजें होती है। राइट, ये है, एक तो बात होगी कि आपको कैसे बाइंग करनी है, मार्केट किस तरह से रेडी है, ज्वेलर्स किस तरह से तैयार हैं। तीसरा बड़ा फैक्टर ये है कि क्या ज्वेलरी, बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल होता है कि क्या ज्वेलरी को इन्वेस्टमेंट के तौर पे देखना चाहिए क्या, क्योंकि उसमें एक मेकिंग चार्ज का कंपोनेंट शामिल होता है। तो आप जरा बताइए चेतन जी कि अगर जो इन्वेस्टमेंट के पर्पज से ले रहे हैं उनके लिए आपका सुझाव क्या होगा? क्या उनको ज्वेलरी नहीं खरीदनी चाहिए, या आपको लगता है कि ज्वेलरी में डुअल पर्पज सॉल्व हो रहा है तो ज्वेलरी ले लें और मेकिंग चार्ज का कंपोनेंट तो एडजस्ट हो जाता है?
सर इंडिया के अंदर मेकिंग चार्जेस शोरूमों में लगभग 8 से 25% की रेंज की ज्वेलरी होती है, डिपेंड करता है आइटम टू आइटम। लेकिन मैं हमेशा सबको सजेस्ट करूंगा कि अगर आप गोल्ड को अगर इन्वेस्टमेंट तौर पे रहते हो तो वो आपके कबर्ड में या आपके लॉकर में रहता है। तो इसके गोल्ड के भाव के चलते अगर ज्वेलरी खरीदते हो तो आपको पहनने में भी आपको काम में आती है, और गोल्ड का भाव तो बढ़ते ही रहता है। अब जो भी आपने लेबर चार्जेस पे की है, वो लेबर चार्जेस आपको पता ही नहीं चलेगा, गोल्ड का भाव हमेशा बढ़ता रहता है। आज आज के दिन की अगर हम बात करें तो आज हिंदुस्तान के अंदर ऐसा एक आदमी नहीं होगा जिसने गोल्ड ज्वेलरी लेके नुकसान किया होगा लेबर देने के बाद। ये हो नहीं सकता, आने वाले दिनों में भी ऐसा ही होगा। तो ज्वेलरी खरीदने में ही समझदारी है। अच्छा। और मैं तो कहता हूँ कि ये तो स्त्री धन है। आज चाहे कोई भी रूरल में हो या अर्बन में हो, हमेशा एक स्त्री चाहेगी कि उसके हाथ में एक ज्वेलरी ठीक रहे, है। और वही उसकी सेफ्टी है। ओके, ठीक। तो चेतन जी आप बताइए सर, मैं एक ज्वेलर के तौर पे नहीं, एक एक्सपर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे मैं पूछ रहा हूँ कि आपके मन में क्या चल रहा है इस वक्त। क्या आपको लगता है कि सोने चांदी में बेतहाशा तेजी आ गई है, अब दाम गिर सकते हैं? आपको ऐसा लगता है अब? सर आज की तारीख के अंदर शायद ही कोई आदमी इस चाल के अंदर सोच सकता है कि गोल्ड में मंदी आएगी। मैं तो कहूंगा कि हो सकता है छोटा मोटा रिएक्शन आए, लेकिन वो मंदी नहीं होगी। जितना रिएक्शन आएगा गोल्ड उससे आगे ही जाएगा। जो लोग रुके थे, लोगों ने लाख रुपए के भाव में भी पूछा था कि ज्वेलरी खरीदे क्या आगे शादियों के लिए, वो रुक गए तो आज उनको और भी महंगा पड़ा। जिस तरह से परिस्थितियां चल रही हैं, जो भावों के दौर चल रहे हैं, आज चांदी देखिए, सोना देखिए, जिस तरह से वो आगे बढ़ रहे हैं, आज ये कहना बहुत मुश्किल है कि ये रुकेगा क्या। क्योंकि 3500 से $3800 ही अपने को बहुत महंगे लगते थे कि यहाँ से गोल्ड आगे जा नहीं सकता। लेकिन आज 4240 के डॉलर के अंदर अगर हम आज ये सोचें कि गोल्ड शायद नीचे जाएगा तो मुश्किल है, क्योंकि तेजी की चाल चल रही है। इसी लेवल पे तो सोचना चाहिए चेतन जी, इसी लेवल पे तो सोचना चाहिए। लोग कह रहे हैं कि फंडामेंटल तेजी के हैं, लेकिन फंडामेंटल इस पैनिक वाली तेजी के नहीं है, और ये मार्केट पैनिक रिएक्शन दिखा रहा है। रोज रोज $50 $100 बढ़ जाना ये हेल्दी मार्केट की निशानी नहीं होती है। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं। निशानी हम भी समझते हैं कि अगर ये भाव कहीं स्थिर हो जाते हैं तो शुभंकर जी ने जैसे बताया कि वॉल्यूम घटा है, वो जो 10-15% की वॉल्यूम की गिरावट भी है ना, अगर भाव स्टेबल होने से वो भी पूरी हो सकती है। बट आज की तारीख के अंदर जो आंकड़े, जो एनालिस्ट, जो इसके ऊपर जो मार्केट में बातें चल रही है, ये आंकड़े और भी ऊपर रख रहे हैं, जो वास्तव में हमें भी नहीं लगता कि इस तरीके का हो सकता है। ठीक है। लेकिन आज भी जो हुआ, जो देख रहे हैं, वो भी हमने कभी नहीं सोचा था कि ये भी हो सकता है। ठीक बात है। ये किसी ने नहीं सोचा था कि दाम इस तरह से बढ़ेंगे। सेंट्रल बैंक एजेंसियां रिपोर्ट दे रही हैं, $10,000 की बात हो रही है। लेकिन इन सब बातों के बीच जो ऑडियंस है हमारे, उनको ये बात भी ध्यान में रखनी चाहिए कि यही एजेंसियां, जब कच्चे तेल का भाव $147 गया था तो गोल्डमैन ने $200 का टारगेट दिया था, उसके बाद भाव आ गया $30। ये मैं आपको बता के डराना नहीं चाहता हूँ, ये मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ ताकि सनद रहे, ये भी आपकी जानकारी में हो कि चांदी ने 1980 में ऑल टाइम हाई टच किया था, उसके बाद दोबारा वो लेवल आने में बहुत लंबा वक्त लगा। 11 में टच किया था, फिर आने में बहुत लंबा वक्त लगा। फंडामेंटली बिल्कुल मार्केट स्ट्रांग है, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। इस बार की कहानी भी अलग है, 80 और 11 के मुकाबले तो तेजी की गुंजाइश तो है, लेकिन थोड़ा संभल कर आपको भी रहना है। बहुत शुक्रिया शुभंकर जी आपका, चेतन जी आपका, पंकज जी आपका, आज की इस खास चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए।